श्री विद्या निकेतन पब्लिक स्कूल श्री रामनगर। स्वागत है बच्चों आप सभी को EOY एग्ज़ाम रिवीजन ऑनलाइन क्लास में। तो बच्चों आज हम हिंदी विषय के एक नए पाठ के साथ आपके सामने नए वर्कशीट लेकर आपके सामने हाजिर हुए। तो बच्चों चलिए आज का नया पाठ है बच्चों यहाँ पर आज खेल और कबीर के दोहे। तो बच्चों आज हम वर्कशीट 7 यानी डे 4 के बारे में आज जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों आपके लिए आज पाठ है बच्चों खेल और कबीर के दोहे। तो इस पाठ में आने वाले प्रश्नों के बारे में, ग्रामर के बारे में, व्याकरण के बारे में आपको जानकारी प्राप्त दी जाएगी। यानी इस वर्कशीट में दिए गए प्रश्नों के बारे में आपको क्या है पूरी जानकारी प्राप्त होगी। तो बच्चों चलिए पहले हम शुरू करते हैं यहाँ पे। पहला वर्कशीट 7 में देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है, दिए गए वाक्यों में काल का कौन सा सही भेद है पहचान कर लिखिए। आपको पता है 3 काल होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। ये 3 काल होते हैं बच्चों। तो हमें क्या है नीचे दिए गए वाक्यों में क्या है काल का सही रूप क्या है हमें पहचानना चाहिए बच्चों। तो यहाँ पर देखिए काल का पहला है यहाँ पर प्रश्न पहला बच्चे यहाँ पे मैं अपना काम आज ही करूंगी। तो यहाँ पर कौन सा काल सही होता है, कौन सा काल का वाक्य होता है। करूंगी मतलब यहाँ पे क्या है भविष्य काल होता है बच्चों। ये वाक्य क्या है सही क्या है भविष्यत काल। और दूसरा प्रश्न है बच्चों गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, ये वर्तमान काल का सही भेद होता है। तो वर्तमान काल यानी अभी जो चल रहा है, इसलिए आंसर होता है बच्चों यहाँ पे वर्तमान काल। तो तीसरा प्रश्न है बच्चों यहाँ पे वहाँ शिक्षा के महत्व को समझ गया। तो ये क्या है यहाँ पे समझ गया यानी यहाँ पे क्या है भूतकाल मतलब बीता हुआ काल क्या है हम यहाँ पे याद रहे। तो दूसरा सेकेंड वन में आइए बच्चों, दिए गए शब्दों के मानक हिंदी रूप लिखिए। आपको क्या है इन शब्दों के हिंदी में लिखना है बच्चों। अब देखिए शब्दों के मानक हिंदी रूप लिखिए, बानी, शीतल और हृदय। इनको आपको क्या है हिंदी रूप लिखना है बच्चों। तो यहाँ पे देखिए पहला जो शब्द यहाँ पे बानी शब्द का हिंदी रूप होता है वाणी। और दूसरा शब्द है बच्चों यहाँ पे शीतल शब्द का हिंदी रूप होता है शीतल, बड़ा सी लिखना चाहिए यहाँ पे। और हृदय शब्द का हिंदी रूप होता है हृदय। ये क्या है यहाँ पे मानक हिंदी रूप होता है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए बच्चों तीसरा है यहाँ पे दिए गए वाक्यों को किसने किससे कहा पहचान कर लिखिए। तो यहाँ पर देखिए बच्चों दिए गए वाक्यों को किसने किससे कहा पहचान कर लिखिए। जो आपको नीचे दिया गया है वाक्य वो क्या है किसने किससे कहा, ये आपको क्या है लिखना है बच्चों। तो चलिए बच्चों यहाँ पे प्रश्न 1 हम शुरू करते हैं। तुम सभी बच्चों से अलग क्यों रहते हो, क्या बात है, किसने किसे कहा। तो यहाँ पर देखिए सुधा सिन्हा ने अमन से कहा। तो दूसरा प्रश्न है बच्चों यहाँ पे मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरे छात्र की टीम ने मेरी टीम को हरा दिया, किसने किसे कहा। तो ये बात क्या है बच्चों सुधा सिन्हा ने अमन से कहा। तो चलिए बच्चों हम वर्कशीट 8 के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। खेल और कबीर के दोहे पाठ में आने वाले प्रश्नों के बारे में किस तरह से हमें इस वर्कशीट को प्रैक्टिस करना है। तो चलिए बच्चों यहाँ पे मेन एक है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लिखिए। तो आपको क्या है निम्नलिखित का अर्थ होता है बच्चों नीचे दिए गए। तो चलिए यहाँ पे कह रहे कि यहाँ पे पहला प्रश्न है बच्चों खेल में किसकी टीम हार गई। तो यहाँ पे क्या है बच्चों सही उत्तर होता है खेल में सुधा सिन्हा की टीम हार गई। तो दूसरा प्रश्न है बच्चों टीम ने अमन के खेल को देखकर क्या कहा। तो यहाँ पे प्रश्न उत्तर है बच्चों टीम ने अमन के खेल को देखकर अमन आप रहते हुए हमारी टीम को कोई नहीं हरा सकता। तो यहाँ पर देखिए तीसरा प्रश्न है कबीरदास जी ने काम के विषय में क्या बताया है। तो कबीरदास जी ने हमें काम के विषय में बताया कि जो आज करना है, जो कल करे सो आज कर और आज करे सो अभी। इस तरह से कह रहे हैं कि जो कल का जो काम का है हमें आज करना चाहिए और आज का काम क्या है हमें अभी
तुरंत कर लेना चाहिए। इसी क्या है, कबीरदास ने हमें क्या है, काम के विषय में बताया है। तो 4वां प्रश्न है बच्चों, हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए? तो बच्चों इसका उत्तर होता है हमें मीठी वाणी बोलनी चाहिए। तो 5वां प्रश्न है बच्चों, गुरु और भगवान से कबीरदास जी ने किसे बड़ा कहा है? गुरु और भगवान में से कबीरदास जी ने किसे बड़ा कहा है? गुरु और भगवान में कबीरदास जी ने क्या है, गुरु को पहला भगवान माना है। तो 6ठा प्रश्न है बच्चों यहाँ पे, कबीरदास जी ने सबसे बड़ा तप व पाप किसे कहा है? कबीरदास जी ने सबसे बड़ा पाप कहा है कि झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप होता है, इसलिए क्या है, कबीरदास जी ने कहा है। तो चलिए बच्चों हम वर्कशीट 9 के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो 9 वर्कशीट में पार्ट यहाँ पे चेंज होता है बच्चों। यहाँ पे राष्ट्र प्रहरी और एक रहे हैं एक रहेंगे यहाँ पर कविता इस वर्कशीट 9 और 10 में आपको क्या यहाँ पर दिए गए हैं। तो चलिए बच्चों यहाँ पे पाठ होता है आपके लिए राष्ट्र प्रहरी और एक रहे हैं एक रहेंगे कविता। तो मेन एक में आइए बच्चों यहाँ पे दिए गए हैं, दिए गए वाक्यों का सही या गलत पहचान कर लिखिए। तो यहाँ पर देखिए राष्ट्र प्रहरी में आने वाले प्रश्न यहाँ पे दिए गए वाक्यों को सही या गलत पहचान कर लिखिए। तो देखिए पहले बच्चों यहाँ पर पहला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पे, अभिषेक टेलीविजन पर 15 अगस्त की परेड देख रहा था, ये वाक्य सही है या गलत? तो बच्चों यहाँ पे वाक्य क्या होता है, गलत होता है, क्योंकि अभिषेक ने 26 जनवरी का परेड देख रहा था। तो दूसरा प्रश्न है बच्चों यहाँ पे, अभिषेक ने लाइब्रेरी से पंचतंत्र की किताब ली, तो वाक्य सही होता है गलत बच्चों? वेरी गुड, यहाँ पे वाक्य क्या है, गलत होता है, क्योंकि अभिषेक ने लाइब्रेरी से भारतीय सेना का बुक किताब ली थी, उन्होंने क्या है, पंचतंत्र की किताब नहीं ली थी। तो यहाँ पे क्या है, वाक्य गलत होता है बच्चों। तो देखिए बच्चों तीसरा प्रश्न है बच्चों यहाँ पे, भारतीय सेना के 3 अंग होते हैं, वाक्य सही है या गलत? तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे आंसर होता है सही होता है बच्चों ये वाक्य, क्योंकि भारतीय सेना के 3 अंग होते हैं। आपको मैंने बताया है भूसेना, वायुसेना और जल सेना, ये 3 सेना हमारे भारत के अंग होते हैं, मतलब सैनिक के सेना के 3 अंग होते हैं। तो दूसरा मेन में आइए बच्चों यहाँ पे, दिए गए वाक्यों को खाली जगह भरिए। तो यहाँ पर देखिए सैनिक अपनी वर्दी में कदम से कदम मिलाते हुए डैश आए, कहाँ पे, आगे आए, सही आंसर होता है आगे। तो दूसरा प्रश्न है बच्चों यहाँ पे, वायुसेना के सैनिक, यहाँ पे थोड़ा ये हो गया बच्चों, सैनिक डैश सजग और सतर्क रहते हैं, मतलब आंसर होता है यहाँ पे हरदम सजग और सतर्क रहते हैं। तो तीसरा प्रश्न है बच्चों यहाँ पे, भारतीय सैनिकों में से भारतीय सैनिकों में ये गुण डैश कर भरे हैं, यानी यहाँ पे प्रश्न उत्तर होता है बच्चों यहाँ पे कूट कूट कर भरे हैं। तो इस तरह से क्या है बच्चों, वर्कशीट हम अब 10 के बारे में जानकारी प्राप्त करें, यानी इसी पार्ट में आने वाले राष्ट्र प्रहरी और एक रहे हैं एक रहेंगे। तो चलिए बच्चों यहाँ पे पहले दिया गया है, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द से खाली जगह भरिए। तो देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न है बच्चों यहाँ पे, हम सब एक ही डैश के वासी हैं, आपको विदेशी यहाँ पर दिया गया, इसके विलोम शब्द मतलब अपोजिट वर्ड्स आपको क्या यहाँ पे लिखना है बच्चों। विदेश का यहाँ पे क्या होता है, देश, यानी हम सब एक ही देश के वासी है, सही आंसर होता है देश। तो दूसरा प्रश्न है बच्चों यहाँ पे, डैश हमसे डरकर भागते हैं, मित्र शब्द का विलोम शब्द होता है दुश्मन, यानी शत्रु, दुश्मन हमसे डरकर भागते हैं। आपको क्या है, इस फिलिंग द ब्लैंक में आपको क्या है यहाँ पे दुश्मन आपको क्या यहाँ पर लगाना चाहिए। तो प्रश्न तीसरा आता है बच्चों यहाँ पे, हम सबकी डैश एक ही है, आसमान का विलोम शब्द होता है नहीं, क्या होता है यहाँ पे, बोलिए बच्चों क्या होता है,
आसमान शब्द का विलोम शब्द होता है यहाँ पे क्या है, धरती। हम सबकी डैश एक ही है, धरती। आसमान और धरती यानी उसको पाताल भी कहते हैं। विलोम शब्द विरोध यहाँ पे क्या है, अपोजिट वर्ड्स के से हमें क्या है यहाँ पे उसे विलोम शब्द कहते हैं। तो चलिए बच्चों यहाँ पे दूसरा मेन है, यहाँ पे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए, यानी समानार्थक शब्द। पर्यायवाची शब्द का और एक नाम होता है बच्चों समानार्थक शब्द भी कहते हैं और पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। तो चलिए बच्चों यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न है, देश शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है मुल्क अथवा वतन, उसे समानार्थक शब्द भी कहते हैं, उनके समान रहना चाहिए। और माँ शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है माता अथवा जननी। और नदी शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है तटनी। और बेटा शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है पुत्र। और चलिए बच्चों हम वर्कशीट 11 के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, ये दोनों पार्ट में आने वाले प्रश्नों उत्तरों के बारे में। राष्ट्र प्रहरी और एक रहे हैं एक रहेंगे। तो यहाँ पर दिया गया बच्चों हमें निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लिखिए। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। भारतीय सेना के 3 अंग है। पहला प्रश्न है बच्चों यहाँ पे भारतीय सेना के 3 अंग है। तो यहाँ पर देखिए कितने अंग है, यहाँ पे भारतीय सेना के कितने अंग है, भारतीय सेना के कितने अंग है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों भारतीय सेना के हमें आंसर होता है, भारतीय सेना के 3 अंग होते हैं, भूसेना, वायुसेना और जल सेना। तो दूसरा प्रश्न है बच्चों, जल सेना की वर्दी किस रंग की होती है। जल सेना की वर्दी यहाँ पर सफेद रंग की होती है। सही उत्तर है बच्चों यहाँ पे जल सेना की वर्दी क्या यहाँ पे सफेद रंग की होती है। तो तीसरा प्रश्न है बच्चों यहाँ पे सेना के 3 अंगों का अध्यक्ष कौन होता है। तो उत्तर है बच्चों यहाँ पे सेना के 3 अंगों का अध्यक्ष इस देश के राष्ट्रपति होते हैं। अपना देश कैसा है, अपना देश क्या है, बहुत ही प्यारा है। सबका क्या नारा है, सबका नारा है वहाँ पे क्या है कि जय भारत का यहाँ पे सबका नारा है। हम सब मिलकर किसकी गीत गाते हैं, हम सब मिलकर एक देशभक्ति गीत गाते हैं। तो बच्चों ये है इन पार्ट में आने वाले वर्कशीट को आपको क्या है अच्छी तरह से पढ़कर इन वर्कशीट में आने वाले सभी प्रश्नों के उत्तर आपको क्या है EOY एग्जाम के लिए आपको पढ़कर तैयार रहना चाहिए। तो चलिए बच्चों यहाँ पे क्या है डे 4 का क्लास यहाँ पे समाप्त होता है। तो हम अगली कक्षा में इससे भी ज़्यादा जानकारी लेकर आपके सामने फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए पढ़ते रहिए, धन्यवाद।